वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात चल रही थी मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजना पर, जिस पर पहला भाग और दूसरा भाग ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन्होंने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, नेक्स्ट परियोजना पैंच परियोजना। नेक्स्ट परियोजना कौन सी थी दोस्तों? पैंच परियोजना। कौन सी परियोजना? पैंच परियोजना। दोस्तों, जो पैंच परियोजना है वह कौन सी नदी पर है? तो यह नदी के नाम पर ही है। कौन सी नदी पर है? पैंच नदी पर है। कौन सी नदी पर है? पैंच नदी पर है। नदी के नाम पर ही है, तो ये आपको ज्यादा परेशानी में नहीं डालेगा कि कौन सी नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ पर है। तो दोस्तों, जो पैंच परियोजना है वह कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा जिले में है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो पैंच परियोजना है वह कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि यह छिंदवाड़ा जिले में है, लेकिन यह दो राज्यों का संयुक्त परिक्रम है। किन दो राज्यों का? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये आपको याद रखना है। इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों की जो पैंच परियोजना है वह कहाँ पर है? पैंच नदी पर है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। और किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब बात आती है कि इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो दोस्तों, इससे छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी 3 जिले लाभान्वित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखने कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी 3 जिले लाभान्वित होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि पैंच परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित होता है या निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपको 3 जिले दे देंगे और चौथा जिला ऐसा डाल देंगे जो इससे लाभान्वित नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि जो पैंच परियोजना है वह किन किन जिलों को लाभान्वित करती है। तो छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले को लाभान्वित करती है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी कौन सी? पैंच परियोजना। पैंच परियोजना के बाद में नेक्स्ट देखेंगे संजय सरोवर बांध परियोजना। कौन सी? संजय सरोवर बांध परियोजना। संजय सरोवर बांध परियोजना, या इसको ही बोलते हैं अपर वैनगंगा परियोजना। ये याद रखोगे आप। संजय सरोवर बांध परियोजना, या इसको ही क्या बोलते हैं? अपर वैनगंगा परियोजना। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपर वैनगंगा परियोजना। क्या बोलते हैं? अपर वैनगंगा परियोजना, या इसको ही क्या बोलते हैं? भीमगढ़ बांध परियोजना। क्या बोलते हैं? भीमगढ़ बांध परियोजना। तो ये आप याद रखोगे, भीमगढ़ बांध परियोजना। यहां से क्वेश्चन अक्सर निकल के आते हैं, क्योंकि अगर एक परियोजना के एक से अधिक नाम है तो वो अक्सर पूछ लेते हैं कि अपर वैनगंगा परियोजना का अन्य नाम है। तो संजय सरोवर बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है और भीमगढ़ बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। अब बात आती है दोस्तों की यह कौन सी नदी पर है। तो यह वैनगंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? वैनगंगा नदी पर। तो सबसे इंपोर्टेंट तो यही रहेगा कि कौन सी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी नदी पर है। तो वैनगंगा रिवर कौन सी नदी पर है दोस्तों? वैनगंगा नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही रहेगा, कौन सी नदी पर है? वैनगंगा नदी पर है। और कहां पर है? तो सिवनी जिले में है। कहां पर है दोस्तों? सिवनी जिले में है। अभी हाल ही में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संजय सरोवर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है। तो वैनगंगा नदी पर है। या फिर पूछ लेंगे कि अपर वैनगंगा परियोजना और किस नाम से जानी जाती है। तो भीमगढ़ बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है और संजय सरोवर बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों, जो भीमगढ़ बांध है यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो ये आपको याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है दोस्तों? तो भीमगढ़ बांध है, जिसके नाम पर ही इसको भीमगढ़ बांध परियोजना भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है। तो भीमगढ़ बांध है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना। इन परियोजनाओं को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेंगी। यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना। कौन सी? सम्राट अशोक सागर परियोजना। अगर सम्राट अशोक का नाम आता है मध्य प्रदेश में तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन याद रखना है, विदिशा। क्योंकि जो उनकी पत्नी थी कौन? लोक महादेवी। उन्होंने उनसे शादी की हुई थी। जो उनसे उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री थे वो कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। तो सीधा सीधा जब भी सम्राट अशोक का नाम आए तो आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाना है? विदिशा जिले में। तो जो सम्राट अशोक सागर परियोजना है, जिसको हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो कहां पर है दोस्तों सम्राट अशोक सागर परियोजना? कहां पर है?
विदिशा में है। कहाँ पर है दोस्तों? विदिशा। इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं, विदिशा और रायसेन। या इसको ही किस नाम से जानते हैं? हलाली। हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हलाली परियोजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नदी के नाम पर ही है। कौन सी नदी पर है? हलाली नदी पर है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? हलाली नदी पर है। ठीक है। और इससे मैंने बताया आपको विदिशा और रायसेन 2 जिलों में है ये। कौन कौन से जिले? विदिशा और रायसेन। तो ये याद रखोगे आप। सबसे महत्वपूर्ण है ये कि सम्राट अशोक सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो हलाली नदी पर है, ये याद रखोगे आप। या फिर हलाली परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ पर है? विदिशा और रायसेन में। दोस्तों बात की जाए कि इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, तो इसकी सिंचाई क्षमता 36,000 हेक्टेयर भूमि। कितनी है सिंचाई क्षमता? 36,000 हेक्टेयर भूमि। तो ये भी याद रखोगे आप कि इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 36,000 हेक्टेयर भूमि इसकी सिंचाई क्षमता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे तो कोलार परियोजना की। कौन सी परियोजना दोस्तों? कोलार परियोजना। ये नदियों के नाम पर ही है, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। समस्या है तो सिर्फ इनके स्थान याद रखेंगे कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों जो कोलार परियोजना है वह कौन सी नदी पर है? कोलार नदी पर। कौन सी नदी पर है? कोलार नदी पर। और कहाँ पर है? तो सीहोर में है। ये याद रखोगे आप। कहाँ पर है? सीहोर में है। तो कोलार परियोजना, कोलार नदी, सीहोर में। दोस्तों जो सीहोर जिले में सिंचाई के अतिरिक्त यह भोपाल जिले के लिए पेयजल की आपूर्ति करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भोपाल के लिए पेयजल की आपूर्ति कौन सी नहर करती है? कौन सी परियोजना करती है? तो कोलार परियोजना करती है, जो कोलार नदी सीहोर में है। सीहोर जिले में सिंचाई के अतिरिक्त भोपाल के लिए पेयजल की आपूर्ति कौन सी परियोजना करती है? तो कोलार परियोजना करती है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात की जाए अगर इसकी सिंचाई क्षमता की, इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 60,000 हेक्टेयर भूमि। कितनी है दोस्तों इसकी सिंचाई क्षमता? 60,000 हेक्टेयर भूमि। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भोपाल के लिए पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना के द्वारा होती है? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो कोलार परियोजना के द्वारा, जो कहाँ पर है? सीहोर में है, कोलार नदी पर है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों कोलार परियोजना के बाद में बात करेंगे जोगट परियोजना, जो कांस्टेबल अभी हाल ही में हुई थी। इसमें बहुत 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जोगट परियोजना कौन सी नदी पर है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, जोगट परियोजना, जिसको ही क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर परियोजना। ये परियोजनाएं इंपोर्टेंट रहती हैं, जो किसी महापुरुषों के नाम पर रहती हैं या जो शहीद हुए थे उनके नाम पर रहती, तो वो इंपोर्टेंट होती हैं। तो जोगट परियोजना इसको ही क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। क्या बोलते हैं दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे आप। चंद्रशेखर आजाद परियोजना कौन सी नदी पर है? हथनी नदी पर है, जो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी पर है? हथनी नदी पर। कहाँ पर? धार जिले में। क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद परियोजना कौन सी नदी पर है? तो हथनी नदी पर है। कहाँ पर है? धार में है। ठीक है। और उसको और किस नाम से जानते हैं? तो जोगट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखोगे। चंद्रशेखर आजाद परियोजना को और किस नाम से जानते हैं? जोगट परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कौन सी नदी पर है? हथनी नदी पर है। और कहाँ पर है? धार में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। बात की जाए दोस्तों कि इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो इससे धार और अलीराजपुर, धार और अलीराजपुर 2 जिले लाभान्वित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चंद्रशेखर आजाद परियोजना है उससे धार और अलीराजपुर लाभान्वित होते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कैन बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है? कैन बहुउद्देशीय कैन बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी नदी पर होगी। कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों यह कैन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कैन नदी पर है। और कहाँ पर है? तो छतरपुर में है। ये आपको याद रखना है। जो कैन बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वह कौन सी नदी पर है? कैन नदी पर है। और कहाँ पर है? छतरपुर में। अब बात की जाए दोस्तों की यह केंद्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये आपको याद रखना है। केंद्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन अक्सर निकल के आता है कि जो ये संयुक्त परियोजना रहती है तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि कैन बहुउद्देशीय परियोजना केंद्र राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों इस परियोजना को ग्रेटर गंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप याद रखोगे। ग्रेटर गंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं, इंपोर्टेंट है।
मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप कि केन बहुउद्देशीय परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेटर गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं मध्य प्रदेश के, तो पन्ना और छतरपुर, 2 जिले लाभान्वित होते हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से, पन्ना और छतरपुर। तो ये आप याद रखो कि केन बहुउद्देशीय परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसे ग्रेटर गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जिससे मध्य प्रदेश के जो 2 जिले लाभान्वित होते हैं वो कौन कौन से हैं, पन्ना और छतरपुर। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट परियोजना पर बात करेंगे, तो अटल सागर परियोजना। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, कौन सी, अटल सागर परियोजना। कौन सी दोस्तों, अटल सागर परियोजना। अब इसके भी 2-3 नाम है, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि यही परियोजनाएं पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। अटल सागर परियोजना या इसको ही क्या बोलते हैं, मोहिनी सागर परियोजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोहिनी सागर परियोजना भी बोलते हैं, मोहिनी सागर परियोजना। और इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन सी, माहीखेड़ा बांध परियोजना। तो याद रखना है आपको कि माहीखेड़ा बांध परियोजना, इसके 3 नाम है। कौन कौन से, माहीखेड़ा बांध परियोजना, तो अटल सागर परियोजना, या उसको ही बोलते हैं मोहिनी सागर परियोजना, या उसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों, माहीखेड़ा बांध परियोजना। ठीक है, बात की जाए दोस्तों कि यह कौन सी नदी पर है, तो यह सिंध नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सिंध नदी पर है। ये इंपोर्टेंट रहेगा, सिंध नदी पर है और कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। तो ये आपको याद रखना है कि जो अटल सागर परियोजना है वह कौन सी नदी पर है, सिंध नदी पर है, जिसको मोहिनी सागर बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जिसको माहीखेड़ा बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पर है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत सिंध नदी पर निर्मित की गई है। बात की जाए दोस्तों की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष है 1978। इसका स्थापना वर्ष कितना है दोस्तों, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप याद रखोगे, जो अटल सागर परियोजना है उसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो 1978 है। बात की जाए दोस्तों की इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो इससे 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, खासतौर पर प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो अटल सागर परियोजना है या कोई भी परियोजना हो, अगर उनसे ऐसी चीजें होती हैं कि कितनी विद्युत उत्पादन होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसकी स्थापना वर्ष कब 1978 में हुई थी दोस्तों। और बात की जाए कि इसका मतलब काम करने से ने कब से स्टार्ट किया है, तो 2018 से। ये आप याद रखोगे, इसने अपना काम करना स्टार्ट कब से किया है, 2018 से। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कौन सी परियोजना पर, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। तो नेक्स्ट लिखिए, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। दोस्तों जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है यह कौन सी नदी पर है, तो नेवज नदी पर है। ये याद रखोगे आप, कौन सी नदी पर है दोस्तों, नेवज नदी पर है। और कहाँ पर है, तो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। इंपोर्टेंट है, कौन से जिले के अंतर्गत आती है, राजगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। तो आपसे पूछा जाए मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो नेवज नदी पर है। और कहाँ पर है दोस्तों, राजगढ़ में है। दोस्तों इसका शुभारंभ 23 जून 2018 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो आप याद रखोगे 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों इसका क्या लोकार्पण किया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखोगे दोस्तों। ये था भाग 3 मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना पर। इसके बाद में भाग 4 रहेगा जिसमें आपकी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कंप्लीट करा दी जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।